बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर बंदा खुश रहना भी चाहता है और खुश रहता भी नहीं। ये एक बड़ा कह लें कि उलझाव वाला टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो बड़ा पेचीदा सा कह लें कि एक मौजू है। आप जिससे भी पूछेंगे, जिस बंदे के भी पास जाएंगे, उसे जब यही पूछेंगे कि यार आप खुश रहना चाहते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहेगा जी मैं खुश नहीं रहना चाहता। हर बंदा ये कहेगा यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी विल से इट। अब खुश रहना चाहता है हर बंदा, लेकिन कैसे खुश रहना है ये हमें इल्म नहीं है, या हम इल्म हासिल नहीं करना चाहते। खुशी कहाँ पे है ये हमें इल्म नहीं, या हम इल्म लेना नहीं चाहते। अब जब तमाम फ़िलासफ़र जो दुनिया से गए हैं, उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। उन्होंने ये कह लें कि अपनी ज़िंदगियां लगाई हैं, किताबें लिखी हैं। अभी तो ज़माना किताबों से पढ़ के वीडियोस का आ गया है, उसमें लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। और ये देखें, हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर का इतना ट्रेंड नहीं है। बहुत देर से हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड चला, बहुत देर के बाद। और बाहर जो है, यानी जितने अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कॉमन ट्रेंड है। और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कह लें पैसे खर्च करते हैं। वो कहते हैं कि यार दे आर जीनियस पर्सन, इन्होंने इल्म हासिल करने पे बड़े पैसे लगाए, वक्त लगाया, और ये निचोड़ हमें जो है ना ये अपने लेक्चर में जो है ये डिलीवर करते हैं। तो जहाँ कहीं भी सेमिनार या लेक्चर्स होते हैं तो वो भागते हो जाते हैं, हैवी पे करके वो अटेंड करते हैं। तो उन्होंने जो निचोड़ करके एक चीज़ें जो है ना दी हैं बुक्स में या दूसरी चीज़ों में, तो जब उनका हम वो मुतालिया करते हैं या गो थ्रू उसमें से होते हैं, तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि खुशियाँ जो है ना वो किसी कोई बड़ी चीज़ में नहीं है कि हम कोई जहाज़ ख़रीदेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में। आप कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, बात ये है कि आपका एक अंदाज़ कैसा है, और आप कैसे अपनी लाइफ को चला रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, अपने बच्चों को चला रहे हैं। उनकी बच्चों की आपने बुनियाद क्या रखी हुई है, बेस क्या बनाई हुई है। अब हर चीज़ जो है ना वो पैसा नहीं है कि मैं पैसा दूंगा बच्चे को, यार जो पैसे लो, जो चीज़ें ख़रीद लो, बच्चा खुश हो जाएगा। शायद एक बारी खुश हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, 2 बारी खुश हो जाए। लेकिन जब ये ज़िंदगी का एक शेवा बना लेंगे तो उससे कथित तौर पे उससे खुशी नहीं हुआ करेगी, बल्कि वो हर वक्त यही कैलकुलेट कर रहा होगा कि कब मुझे पापा से पैसे मिलेंगे तो मैं ये काम करूँगा। वो खुशी वाला एलिमेंट नहीं होगा, वो पैसे के गिर्द जो है वो सर्कल वो घुमा रहा होगा। अब छोटी छोटी खुशियाँ क्या हैं जिसमें आप अपनी घर वालों की, जिसमें बेगम है, आपके बेटियां हैं, बेटे हैं, माँ बाप हैं, या बहन भाई हैं जो घर में हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ सबसे पहले तो है उनकी बर्थडेज, वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। उसके लिए कतई तौर पे यह नहीं कि बजट जो है ना वो हैवी यूज़ होना चाहिए, तमाम घर वालों को, तमाम अदर रिश्तेदारों को बुलाया जाए। जितना आपका बजट है अच्छे तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। आप घर में जो भी खाना पकाते हैं, कोई अच्छा किसी रोज़ तो पकाते हैं खाना। अगर मैं मिडिल तबके की बात करूं, खाते तो सब हैं, लेकिन एक स्पेशल डिश कह लें या स्पेशल कोई खाने का अरेंजमेंट, वो हम क्यों नहीं फोकस कर लेते कि आज फ़लाँ की सालगिरह है, उसके ऊपर ये उससे मंसूब होगा जो उस वक़्त पकाना है। तो ऐसा अगर करेंगे तो हमारी एक कह लें सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, खुशी भी हो जाएगी, और साथ खाना भी अच्छा जो है वो हमें मिल जाएगा। अच्छे खाने से बनात वही मैं जो स्पेशल खाने की बात जो है ना वो कर रहा हूँ। अब बात यह है कि हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम इसे करना शुरू कर दें तो घरों में खुशियाँ जो आ जाती हैं। वो बच्चों ने भी आस लगाई होती है। अब देखें कोई चीज़ ऐसी है कि वो बच्चे कहते हैं मामा ये चीज़ चाहिए, वो अगर कॉस्टली है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या बता दूँ, फ़िश ही लगा लें कि अगर कई घरों में फ़िश, अगर किसी को बच्चों को पसंद है, वो कहता है फ़िश, तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं अपनी किसी भी अजीज़ की सालगिरह से, अपने बच्चे की, अपने बाप की, अपनी बहन की, अपनी माँ की या बीवी की। वो ये सालगिरह आ रही है अगले महीने या इस तारीख को, तो उस वक़्त हम ये जो है उसे पकाएंगे। तो बच्चा बहुत कह लें कि बेताबी से वो उस डेट का इंतज़ार करेगा, और जब वो आएगी और उस वक़्त वो डिश पकेगी और उसे जब खाया जाएगा तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते
कि वो किस तरीके से वो एक डिश जो है वो उसने कितनी ज़्यादा खुशियाँ पेनिट्रेट कर दी हैं आपके उन बच्चों के दिलों के अंदर। और बच्चों की जब खुशियाँ होती हैं तो आप उसे देख के सेलिब्रेट करते हैं, आप खुश होते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसालें हैं कि आपने अगर बच्चों को खुश करना है, आप एंगेज कर सकते हैं, किसी न किसी चीज़ के साथ एंगेज कर सकते हैं। कि एक बच्चों को आपने कोई दिल चाह रहा है कि बच्चे ने एक चीज़ मांग ली है ना, आपका भी दिल चाह रहा है कि जब मैं बच्चे को ले दूँ, आप बच्चा बाज़ार गया था, उसने ये चीज़, वो बजट के अंदर है आपके, ये नहीं कि बजट आउट ऑफ बजट नहीं है। आउट ऑफ बजट वाली बात और है, मैं बजट की बात कर रहा हूँ। अगर तो आउट ऑफ बजट वाली बात है, वो तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए अपने बच्चों के अंदर कि ये नहीं हम ले सकते या ये नहीं लेनी, ये आउट ऑफ बजट है, ये इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरबियत का एक हिस्सा है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपके बजट में है, आप वो चीज़ ले सकते हैं। बच्चे ने डिमांड कर दी, आपने वो ले दी, और उससे बच्चे को इतनी खुशी नहीं हुई। खुश हुआ लेकिन इतना नहीं खुश हुआ। अगर वही चीज़ आप उसे को रिलेट कर दें उसकी किसी सक्सेस के साथ कि आप ऐसे करें बेटा, आपने अगर ये सेमेस्टर एक्सीलेंट आपने नंबर ले लिए, फर्स्ट पोजीशन ले ली, या ए ग्रेड ले लिया या बी ग्रेड ले लिया, जैसे भी कैटेगरी आप डिसाइड करते हैं कि क्लास में आपने ये ले लिया, तो अपना वो बेटा या बेटी जो है आपकी, वो उसी कह लें कि टारगेट करेंगे, उसी कह लें जो डिमांड उन्होंने किया गिफ्ट की, जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो सबसे पहले आपको ये आके कहेंगे, पापा मामा आपने कहा था कि वो लेकर देंगे, अब वो लेकर दें। वो उसी टाइम जब रिज़ल्ट आया उन्होंने सबसे पहले यही कहा। इसका मतलब है कि ऑल द वे एवरी टाइम उनके बैकअप माइंड में ये चीज़ चल रही है कि हमने ये चीज़ लेनी है और ये करना है, ये चीज़ लेनी है, ये करना है, ये करना है तो मिलेगी, ये करना है तो मिलेगी। एक तो आपको ये एडवांटेज हो जाएगा कि उसके लिए बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे। इंसान की फितरत है कि कोई चीज़ इंसान ने लेनी हो तो उसकी हसरत लगाए रखता है, और उसके लिए बहुत सारे काम आदमी जज्बे से कर रहा होता है। तो बच्चों में जब ये चीज़ आएगी कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तो वो उसी जज्बे से वो काम कर रहे होंगे। तो दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब वो आप चीज़ उन्हें देंगे तो वो आप के पास कोई पैमाना नहीं है कि जिस पैमाने में आप ये मेजर कर सकें, नाप सकें, माप सकें कि इनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, इतने ओवर एक्साइटेड हो गए हैं बच्चे कि उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो अपनी कामयाबी के बाद जो है वो वालिदा ने उन्हें ये ले दी है। तो वो बच्चों की जहाँ पे वो मोराल का लेवल है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है जब उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी इंतहा की, तो वो अल्टीमेटली आपकी एक खुशी का सबब बनेगी। ज़िंदगी में मसाले बहुत सी हैं, चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। याद रखें कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करना शुरू करेंगे तो घरों में हमारे आगे पीछे खुशियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम हर टाइम हमने दिमाग में कुछ और ही समाया हुआ है, कुछ और ही सवार किया हुआ है, ना वो हमें मिलता है, हमारी ये बच्चों की खुशियाँ भी या घर वालों की खुशियाँ भी छोटी छोटी जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। वो ज़ाया हो जाती हैं, ना वो खुश होते हैं क्योंकि हम मिसमैनेज कर रहे होते हैं, और ना हम खुश होते हैं। कि देखें वो जो मैंने आपको मसाले दिए हैं वो आप कर रहे हैं, रैंडम कर रहे हैं। बच्चे ने मांगा दे दीजिए, और कोई चीज़ हुई सालगिरह के बगैर वो चीज़ें चल रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन वो जो ओकेजन है वो सेलिब्रेट नहीं हो रही, सक्सेस सेलिब्रेट नहीं हो रही। तो अगर आप उसके साथ ये चीज़ें को रिलेट कर लें, आपका बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बजट भी आपको वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको सब्र तहम्मुल से और मैनेजमेंट से काम करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि आपके घर में बच्चों की और आपकी ज़िंदगी में कितनी प्यारी तब्दीली आती है। अब तक कितना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।